नारा दे रहे हैं लोग। भैया आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए भैया, देना चाहिए, जरूर देना क्या चाहिए। कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान आज की स्थिति में? धर्मेंद्र प्रधान पर बकचोदी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा देना ही चाहिए। अच्छा भैया आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? नहीं देना पड़ेगा इस्तीफा, क्योंकि देखो शिक्षा, अगर शिक्षा अच्छी नहीं दी जाएगी तो बेहतर भविष्य नहीं बन पाएगा बच्चों का, और बेहतर भविष्य नहीं बन पाएगा तो देश का क्या होगा आगे जाके। अगर ऐसे भ्रष्ट नेता रहे तो आगे जाके हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे। हम अभी हमें आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हमारे बच्चे आगे क्या बढ़ पाएंगे। देश तो बर्बादी की जरूर जा रहा है ना। बिल्कुल, देश पूरा भैया मतलब सभी लोगों का यही रिक्वायरमेंट है कि देश को बचाओ, और एजुकेशन सिस्टम जब संभलेगा तभी देश बचेगा, अन्यथा कोई कुछ नहीं हो सकता। भैया आपको क्या लगता है, आप कितने दिन से आ रहे हैं? मैं तो आज पहली बार आया हूँ उधर। पर मैं पिछले 3 साल से नीट देख रहा हूँ। मैं 2024 में नीट पेपर लीक हुआ। 2000 उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ, बस वो हरियाणा में पेपर रीनीट करवा लिया। ऑल इंडिया का कुछ नहीं हुआ। 2025 में इंदौर में बहुत सारे सेंटर्स में प्रॉब्लम आई थी। बहुत सारे सेंटर्स में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 25 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी है, और यहाँ पे बीजेपी के कारण बच्चे कितना प्रॉब्लम उठा रहे हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी, यूपीएससी, अब नीट पे भैया 4 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दिक्कतें आती जा रही हैं। 2025 में बहुत सारे सेंटर्स में पानी घुस गया, लाइट्स बंद हो गई। वो प्रॉब्लम आई और उसका भी कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, उसका भी कुछ नहीं हुआ। 2026 इस साल बहुत सारे लोगों का जो एक्चुअल नीट पेपर हुआ था जो कैंसिल हुआ, उसमें हो रहा था। धर्मेंद्र प्रधान आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये भीड़ कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। और आपने जो दिल्ली में किया वो कोई मजाक नहीं है। छात्रों पे हाथ उठाना, आप पे प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन हम नहीं, ये सब छात्र लेंगे मिलके, और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं तो कल खुद दिल्ली से आ रहा हूँ, वहां पे भी नहीं हटते। बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ लोगों को ऐसे लेके गया था साथ में कि मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी थी, तो मेरे को लेके आना पड़ा उनको, क्योंकि कल इतना लाठीचार्ज हुआ। मेरे को यहाँ पे चोट वगैरह भी लगी हुई है। भैया को प्रॉपर यहाँ पे चोट वगैरह लगी है? कल मैं खुद दिल्ली से सुबह 10:30 बजे, ट्रेन लेट भी थी आधा घंटा, 11 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। उसके बाद फिर इधर आ गया हूँ। भैया दिल्ली से प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं, और इतना ज्यादा प्रॉब्लम में भैया इसलिए आ गए यहाँ पे और इंदौर के थे क्योंकि भैया के पे जिम्मेदारी थी और लोगों की। बाकी देखिए सोनम वांगचुक के साथ भैया का भैया फुल समर्थन है हमारा, जान दे देंगे, बाकी पीछे नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर भैया सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे अपने अपने ताकत से, और धर्मेंद्र प्रधान आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और यहाँ से कोई नहीं हटेगा। और आप जो गोदी में इस्तीफा चाहिए, साथ में मोदी का भी इस्तीफा चाहिए हमारे को, सीधी सी बात है। मोदी का चाहिए, वो तो चाहिए। मोदी तो पहले हमारे को पहले कल अमित शाह की जवाबदारी बनती है। वो अपना होम मिनिस्टर हो गया। अमित शाह ने प्रॉपर जो दिल्ली पुलिस उसके अंदर में आती है, उसके अंतर्गत आती है, उसको देना ही पड़ेगा। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब उसके अंतर्गत आती है। जंतर मंतर में जो हुआ ना, वो देख के पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है दिल्ली में। जंतर मंतर में सब देख रखा हमने। बच्चियों को मारा है, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 11th क्लास, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, इस टाइप की लड़कियां थी। 15-16 साल की लड़कियों को मारा है। क्या झक मारे हो क्या तुम्हारी तुम? अभी राजस्थान में रिसेंटली 32 लोगों ने एक 13 साल की बच्ची का रेप किया, उसको बिल्कुल साइड कर दिया। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम तुमको बताना चाहते हैं कि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, रोज स्किप हो जा रहा है। ये 15 सेकंड की रील नहीं है जो आज आपने देखी, कल हटा दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और कोई भी कवर नहीं कर रहा। अब नहीं सहेंगे, बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे, क्योंकि अब जान से जान तक जाएगी। क्योंकि अब हु इज नेक्स्ट आपको नहीं पता कि कौन दूसरा होने वाला है। हो सकता है तुम्हारी माँ, हमारी बहन, हमारी बच्ची, कोई भी हो सकता है। और सिर्फ ये रेप का मुद्दा नहीं है, एजुकेशन का, और एजुकेशन सुधरेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। सीजेपी का जो मुद्दा है ना, ये कोई अभी सीजेपी का मुद्दा नहीं बचा है, ये पूरे देश के युवाओं का मुद्दा बन चुका है, और पूरे देश में पहुंच चुका है। पुणे से लेके बेंगलोर तक सभी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और युवा इस देश का जाग चुका है। जो ये सोच रहे थे ना बीजेपी वाले कि युवा मर चुका है इस देश का, युवा जाग चुका है, और युवा अब प्रदर्शन करेगा उसके हिसाब और से। आप अब बांटना बंद कर दो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप बांटना बंद कर दो, क्योंकि युवाओं को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से फर्क पड़ता है। एजुकेशन अच्छी देंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज आपको हटा देंगे। और यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, बीजेपी को खत्म करने की शुरुआत प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गई है। बीजेपी आपके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, नीट का पेपर जो लीक हुआ था उस कारण से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे, जैसे यार उस कुर्सी में ऐसा क्या है कि इस्तीफा नहीं दे रहे। जैसे एक विधायक होता है जो मतलब वहाँ की जनता को संभालता है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक मोहरा है। हाँ, एक मोहरा है जो कि मतलब इसीलिए तो इस्तीफा नहीं दे रहा है, मोहरा है। अगर वहां से पैसा कमाया जा रहा है, ब्लैक धन भी वहां से कमाया जा रहा है ना, पेपर लीक करके पैसा कमाया जा रहा है, जब भी तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहे। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली में अभी जो न्यूज आ रही है, रील आ रही है, वो देख रहे हैं। अभी ये चल रहा है कि अपने को अगर रील देखनी है तो अपने को टीवी पे जाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत रिसेंटली पटवारी घोटाला हुआ था ग्वालियर में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। इससे पहले और एडिक्विटी जो कराती है, ठीक है, 10 साल में 90 से ज्यादा एग्जाम लीक हो चुकी है मध्य प्रदेश में, भारत में, पूरे भारत में। मध्य प्रदेश में आपको बताना चाहता हूँ 25 साल से बीजेपी है, और थोड़ा बहुत टाइम नहीं है ये।
25 साल से बीजेपी है, लेकिन ये जो पेपर लीक हो रहे हैं सबसे ज्यादा बीजेपी के टाइम पे पेपर लीक हो रहे हैं, इसके पहले पेपर लीक नहीं हो रहे थे इतने। और ये कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, फिर से बोलूंगा, ये छात्रों का मुद्दा है और छात्र जाग चुका है। मुद्दा है, ये स्टूडेंट का मुद्दा है, कोई इसे किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है कि किसी कांग्रेस का है, बीजेपी किसी भी पार्टी का नहीं, सीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, आम जनता पार्टी का नहीं है। ये मुद्दा है तो सिर्फ स्टूडेंट का मुद्दा है। यहाँ पे हम हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और अब जनता जाग चुकी है, आप फालतू बातें करना बंद करिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही रहेंगे। और इस हिसाब से दिख रहा है ना, वो तो दिल्ली है, ये तो इंदौर है। आज 22 दिन हो गए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। अगर वो पहले ही दिन इस्तीफा दे देता तो आज इतनी जनता भेली नहीं होती। 10 दिन पहले इस्तीफा दे देता तो इतनी जनता भेली नहीं होती, लेकिन अब 20 दिन में इतनी जनता भेली हो गई। और जो कल उन्होंने करा है दिल्ली में, जो उन्होंने लाठीचार्ज करा है, उस कारण से जो देश का युवा जो जागा है, जो उसका खून जो नहीं जाग रहा था, वो जो जागा है, उससे अब दिखाएंगे हम इनको। 29 में दिखाएंगे, 27 में दिखाएंगे, यूपी में दिखाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये पहले ही अगर इस्तीफा दे देते तो इतनी भीड़ नहीं जागती, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। सोनम वांगचुक जी को 22 दिन 23 दिन हो गए हैं, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अब देखेंगे ये। तुम्हारे हिसाब से ये सब छात्र जो है वो देशद्रोही हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। देशद्रोही नहीं, आप खुद देशद्रोही हैं। और बच्चियों के वहां पे लाठीचार्ज हो रहा है, सब बच्चियां पिट रही हैं, सब जो छात्र है वो पिट रहे हैं। ये आपका न्याय है? नहीं है। अगर हम हमारे हक की लड़ाई मांगेंगे, अगर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, अगर हम हमारा हक मांगेंगे तो ये हमें इंटरनेशनल का खिताब देंगे। ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये बच्चा अच्छा है, ये इसका हक मांग रहा है, ये बोलेंगे कि ये इंटरनेशनल है, ये गलत है, इसके ऊपर सीबीआई की जांच करो। अगर कोई अगर बच्चा अगर बाहर निकल रहा है, अगर वो एक बिलियनियर, अगर उसने कुछ कंपनी डाली है, तो उसके वहां पे सीबीआई बैठा देंगे, इनकम टैक्स बैठा देंगे। और आप अब आपसे कोई दबने वाला नहीं है यहाँ पे। ये जैसे खुल के बोल रहे हैं और सब यहाँ खुलने बोलने के रेडी हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमको संविधान ये वो प्रोवाइड करता है कि हमको हर चीज पता होनी चाहिए। हम कहीं भी बोल सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है हमको, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमको संविधान प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो आप दबा रहे हैं ना, वो आप नहीं दबने वाला, क्योंकि छात्र सबसे बड़ी पावर है। और जो इलिटरेसी रेट आपने 70% जो फैलाई है पूरे देश में, वो अब कवर होगी। सब पढ़ेंगे, सब जागरूक होंगे और आपको भी जागरूक करेंगे। और ये जो छात्र है ना इतने सारे, आप देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी आपको इस्तीफा लेके ही रहेंगे। और आपको जो मोहरा बना के रखा है बीजेपी ने, और जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए आपने होम मिनिस्टर होकर आपने छात्रों पे हमला कराया, पिटवाया छात्रों को, ये प्रॉपर गलत किया। और इस पे आपको एक्शन, आपके खिलाफ एक्शन होगा, वो हम जनता लेगी, कोई नहीं जनता लेगी। ये जो अनएजुकेटेड पर्सन को लागू कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 में हमारे को पता है, जो भी हो नियम, जो कायदे जो रहते हैं ना, सब हमारा अधिकार है। और राइट टू स्पीच ये सबका रहता है कि सबको बोलने का बराबर अधिकार है। जो आप दबा रहे हैं, अब कोई नहीं दबने वाला। जो भी है हमारी व्यवस्था है, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे गुलाम है, हमने वोट दिए, हमने जो भी करा, हमने सब कुछ करा। हम नहीं चाहते कि ऐसा होगा कुछ। भैया लास्ट चारा ये है कि संविधान को मानना पड़ेगा, आर्टिकल 32 को पालन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, अगर कुछ भी हुआ इस देश में, कुछ भी हुआ, कोई भी हुआ, मरा, कुछ भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आर्टिकल 32 हमारा अधिकार है, उसको बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है, और हम जाएंगे चाहे हमारा प्राण निकल जाए। करेंगे, जो जैसा भी होगा वैसे भी करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये कोई मजाक नहीं, माता के जय। ये कोई मजाक, वंदे जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये कोई मजाक नहीं है। आप आक्रोश देख सकते हैं, ये इमोशंस हैं जो आप गोदी मीडिया के जरिए दबा रहे थे। आपने सबको खरीद लिया, पर अब नहीं खरीद सकते, क्योंकि अब हर बच्चा जागेगा और हर बच्चा आपको बताएगा कि मुंह तोड़ जवाब कैसे देते हैं। और हम लोगों के छोटे छोटे फोन से हम लोग पे कुछ नहीं, हम लोग आपको कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या पावर होती है एक छात्र की, और एजुकेशन सिस्टम सुधार के दिखाएंगे।